कई उपहार दिए हमें इस पृथ्वी ने, इस प्रकृति ने हमें कई उपहार दिए, लेकिन एक उपहार जो सब पर भारी, वो अकेला देश जिसके पास अटल बिहारी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य ओम त्रिपाठी आप सभी के बीच आज 25 दिसंबर को अपनी YouTube वीडियो अटल जी के पुण्यतिथि पर हमारे परम पूजनीय आदर्श युग पुरुष, पहले कवि स्वर्गीय श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं श्रद्धेय परम पूज्य भारत रत्न स्वर्गीय श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म जयंती पर अवतरण दिवस पर यह वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखूँगा, कुछ बातें रखूँगा। उसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ और प्यार चाहता हूँ। उन्हें दो बातों पर हमेशा गर्व रहा, एक भारत भूमि में जन्म मिलने पर और दूसरा हिंदू होने पर। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद है उन्हें मीना बाजार, क्या याद है उन्हें चित्तौड़ दुर्ग के, क्या याद है उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग, प्रखर जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल हो गई अमर, माताएं तिल तिल हो गई अमर, वो बुझने वाली नहीं आग, वो बुझने वाली नहीं आग, रग रग में समाये हूं यदि कवि क्या विस्मय, यदि यदि कवि क्या अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो क्या विस्मय हिंदू तनमन, हिंदू रग रग मेरा जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग जीवन मेरा परिचय। प्रकृति ने हमें भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया। यह दुनिया का अकेला देश है जहां गंगा जैसी पावन पवित्र नदी बहती है, जहां पर्वतराज हिमालय आठों पहर प्रहरी जैसे हमारी रक्षा करते हैं। यह पृथ्वी अकेला देश है, पृथ्वी पर अकेला भारतवर्ष देश है जहां की मिट्टी सचमुच अमृत लिए समेटी है। इतिहास कहता है समुद्र मंथन से निकले कुंभ अर्थात घड़े से निकला अमृत चार जगहों पे छलका, जहां कुंभ का आयोजन होता है। वे नगर हैं, वे चार नगर हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जहां पर जो इसी भारत भूमि पर है। कई उपहार दिए हमें प्रकृति ने, पृथ्वी ने हमें कई उपहार दिए, परंतु एक उपहार जो सब पर भारी है, अकेला भारतवर्ष देश जिसके पास अटल बिहारी है, जिसके पास अटल बिहारी है थे नहीं युग पुरुषों की, क्योंकि युग पुरुषों की भूतकाल में बात करना उनके अवतरण का अपमान होगा, क्योंकि युग पुरुषों की बात भूतकाल में करना उनके अवतरण का अपमान होगा। उसी दिन नहीं होंगे जिस दिन आदित्य पूर्व से उगना और पश्चिम में सूर्यास्त होना छोड़ देंगे। जिस दिन आदित्य पूर्व में उगना और पश्चिम में सूर्यास्त होना छोड़ देंगे, तब तक इस भारत भूमि पर कण कण अटल है, अटल रहेंगे, अटल हैं एवं अटल रहेंगे। कवि होना और अपने शब्दों पर अटल होना यह बहुत ही कठिन कार्य है अब हमारे जीवन के लिए। कवि होना और उस पर अटल होना यह बहुत ही कठिन है। अटल जी कवि थे इसलिए अटल थे। कभी भी घुमा फिरा कर उन्होंने बातें नहीं की। अटल जी कभी भी घुमा फिरा कर बातें नहीं की।
उन्हें दो बातों पे हमेशा गर्व रहा, एक भारतवर्ष में जन्म मिलना और दूसरा हिंदू होना। शायद आधे अधूरे सेक्युलर लोगों को हमारी बात हजम ना हो। सोच के देखिएगा, क्या वो बेटा इज्जत के लायक है जो दूसरों की माँ के पैर छुए, जो दूसरों की माँ के पैर चूमे और अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दे। हम दुनिया के हर पंथ मजहब का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं एवं उसमें विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्रोच्चारण करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं हम अपना कुल, वंश और परंपरा को ही त्याग दें। यह कतई भी जरूरी नहीं है। अपनी सिराओं में बहते हुए रक्त को कैसे झुठला दें। शायद अटल जी अपना परिचय इसीलिए कुछ यूं दिया करते थे, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उनकी बहुत सी कविताएं थी जो वास्तव में हम सभी को प्रेरित करती हैं। उनमें से एक रही जो हमारी बहुत ही प्रिय रही, उसी की कुछ पंक्तियां हमने ली हैं और हमने भी लिखा उस पे। मौत से भी ठन गई, यह हमारी पंक्तियां थी और अटल जी की भी। कुछ यूं हैं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। और सर्व सम्मान, हमें लगता है शायद ही कोई होगा जो इस कविता से अछूता होगा। उनकी पंक्तियां थी कुछ यूं थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी कुछ यूं ही थे और उनकी बातें शब्दों में फिरोना शायद मेरे लिए संभव नहीं है। मैं शब्दों में फिरो नहीं सकता हूं, यह असंभव होगा। वो अटल हैं, यही इतना ही कह सकता हूं। मेरे पास शब्दों की कमी है, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पुनः उनके चरणों में वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं शीश झुकाकर। और हमारे परम आदर्श श्रद्धेय भारत रत्न पंडित स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय जी की भी आज पुण्यतिथि है। उनका भी व्यक्तित्व काफी ऊंचा रहा। 1916 यह वो समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। उस वर्ष भारत का स्वयं का विश्वविद्यालय होना, यह अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपना एक अलग ही पहचान बनाए बैठा है। संसार में एक अलग ही उसकी पहचान है, इस बात से कोई भी नहीं मुकर सकता। उसके लिए उन्होंने जिस तरह से पूरे राष्ट्र में भ्रमण करके चंदा इकट्ठा किया, यह वास्तव में आज के परिवेश में और उस समय के परिवेश में बहुत ही कठिन कार्य था। मैं उन्हें भी बार बार प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा उनके चरणों में। मैं उन दोनों से, आप दोनों से प्रार्थना करूंगा कि सदा ही हमारे और सभी भारतवर्षियों पे के जीवन में आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।